أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद कबले सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि अल्लाह सोने ने सूरा साद दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। और सच है, कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है साडे ते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू जिंदा किताब अता फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है। और कुरान हकीम पूरी नस्ल इंसानी वास्ते अल्लाह का भेजा होया आईने हयात है, जिहदी शैतान और शैतान की परस्तिश करने वाले बड़ी तकलीफ है। इसलिए कुरान करीम के खिलाफ आए दिन नवे नवे महाज खोलते रहते हैं और लोगों को कुरान हकीम तो हटाने वास्ते, दे प्रोग्राम तो हटाने वास्ते रंग बिरंगे तरीके अपनाते रहते हैं और रंग बिरंगे इल्म ईजाद करते हैं दुनिया को नफ्स परस्त बनाने वास्ते, ताकि यह अपने मकसद हयात तो दूर हो जाने, रब सोने दी बारगाह तक ना पहुँच सकन जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी रूह हासिल ना कर सकन, अपने अल्लाह को पहचान ना सकन, अपने आप को पहचान ना सकन। इस वास्ते शैतानी कुव्वतां जिहड़ियां इंसानां और मुसलमानां नूं इस राह तो रोकदियां ने, लेकिन सच्चा मुसलमान कुरान हकीम के बारे रब सोने दसे प्रोग्राम के मुताबिक ही जिंदगी गुजारदा है, क्यों कुरान सुन्नत ही इंसान को कामयाब और कामरान कर सकती है। और जिहड़ा शख्स इजमाई अहले सुन्नत दे व जमात दे नाल रहिंदा वही इन्हां शैतानी हमले तो बच सकदा है। ते चूंकि नफ्से हमारा इंसान को गुमराह करने की पूरी कोशिश हर वेले करता रहिंदा है, ते अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस वास्ते फरमाया कि नफ्स नाल जिहाद करना जिहाद अकबर है। ते जिन्हें जिहाद नफ्स को ज़ेर कर लिया दुनिया का सब तो बड़ा रुस्तम है और वही दोनों जहाना च कामयाब होंदा, क्योंकि लफ्ज़ की हर खास शैतान का एक दरवाज़ा है। जिवें कायनात का हर गाफिल इंसान शैतान का एक दरवाज़ा है और नफ्स शैतान की जाए क्याम है और शैतान दे नाल इहदे राबते रहिंदे ने। इस वास्ते इन्हां तो बचना इंतहाई ज़रूरी है। नफ्स तो फनाए नफ्स हासिल करनी ज़रूरी है ताकि फनाए कल्ब हासिल हो जाए और इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सके। इस नफ्स के बारे तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, जिहड़ा शख्स लोगों के अंदर ज़ाहिर करे कि उन्हें ख्वाहिशात और शहवात को तर्क करता है, वो द्रोगो और रियाकार है और वो किसी तरह भी तारक शहवात नहीं किया जा सकता। यानी दावा करना ये मसला हल नहीं होना हैगा, अमल इंसान करके दिखाए। कि जिहड़ा शख्स भी ख्वाहिशात नफसानी ते अमल करता है, ये दिन रात ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शक्ल खलच उड़ जा रहा है,
ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਫਸਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲਾਜ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੌਹੀਦੀ ਨੂਰੇ ਨਿਸਬਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਲਕਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕਾਸੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੋ ਮੁਜਾਹਿਦਾਤ ਮੁਰਾਕਬਾਤ ਅਸਬਾਕ ਵਲਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी कि है रस्म आशिकी है अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। जब इंसान सब तो अलग हो के अपने अंदर दी सफाई करता है, दवाम कलबी जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल करता, फनाए कल्ब हासिल करता है, क्योंकि फनाए नफ्स हो तो फनाए कल्ब हासिल हो, तो फिर यदा कल्ब जड़ा जाकर होगा फिर जिक्र ये अंदर क्याम करेगा। और जब तक इंसान अपने हवास नजर खास तौर पे ज़ेन और कल्ब की निगरानी नहीं करता कि मास अल्लाह का ख्याल भी ना आवे, ताल्लुक मुहब्बत रगबत तलब तो दूर की गल है, उस वक्त तक कल्ब ज़ाते मौला च नहीं डुबदा। जब तक इंसान का दिल ज़ाते मौला च डुब के नमाज इश्क नहीं नींददा, कदे भी एक बातन दे अंदर दी रूह परवाज करके करदियां होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं जा सकती, और ना ही हजूरी खुदा जल्ला शाह ना हो च पहुंच सकती है। नफ्स के खिलाफ जहाद करना इंतहाई जरूरी है। रसाला गौसे आजम के अंदर लिखे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमांदे है कि मैनू अल्लाह सोने की बारगाह च हाज़री का शरफ नसीब होया, तो मैं रब सोने की बारगाह च अर्ज किया कि अल्लाह सोने किहड़ा अमल तेरे नज़दीक बेहतर है। तो अल्लाह सोने इरशाद फरमाया कि वह अमाल जिहदे विच मेरा गैर ना होवे और मेरे सिवा जन्नत और दोज़ख कुछ ना होवे, और उस अमल का करने वाला उस अमल तो गायब होवे। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी गल फरमाई है कि वही अमाल बेहतर है जिहदे विच गैर ना होवे, यानी हर अमल खालस खुदा वास्ते किया जाए, ना कि अपने नफ्स वास्ते, ना मखलूक वास्ते, ना किसी होर वास्ते, फिर ना जन्नत की तलब वास्ते, ना दोज़ख के खौफ वास्ते किया जाए। और फिर इस अमल की कैफियत होवे कि इनू फना और फना उल फना का कमाल हासिल होवे कि इंसान को अमल भी याद ना रहे, यानी कल्बन ज़ाते मौला च ना डुब जाए, महवीयत मौला कमाल नू पहुंच जाए, हक और यकीन दा इनू कमाल हासिल हो जाए, फना फिर जिक्र और सुल्तान लज़कार दा कमाल इनू हासिल हो जाए, और सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत दे अनवार नाल सरशार हो के रब सोने की तरफ वधदा है, तो फिर कामयाब होंदा है। लेकिन ये नफ्स शैतान दुनिया इनू इस पासे जान नहीं दिंदियां, ये सब तो बड़े दुश्मन है। जो इंसान अल्लाह सोने की तौफीक को मदद ना मसनून रियाज तो मुजाहिदात करदा शैतान के खिलाफ, नफ्स के खिलाफ, और दुनिया तो मुँह मोड़दा, और फिर अल्लाह सोने की मदद फरमाउंदा है, नेक अरवाह दी मदद करदियां ने, इहदे अंदर हर जुल्माती लहर निकल जाती है, और यदि रूह इस जिस्म से अलग होके बातन के अंदर दाखिल होके रब सोने तरफ महवे परवाज हो जाती है। लेकिन इखलास ना किया अमल ही इंसान को कामयाब करता है। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है, हुरो ख़याम से गुजर बादाओ जाम से गुजर। यानी अमल जड़ा सिर्फ और सिर्फ खालस खुदा वास्ते करे इंसान। जिवें इकबाल एक और जगह बड़ी प्यारी गल फरमाई कि तबीब इश्क ने देखा मुझे तो फरमाया, तेरा मर्ज है फकत आरज़ू की बेनेशे,
जब तक इंसान अपनी ख्वाहिशात लज़्ज़ात चो नहीं निकलता, अपनी मर्जियां चो नहीं निकलता, अपनी मुरादां चो नहीं निकलता, अपनी आरज़ुआं चो नहीं निकलता, अपनी तमन्नावां चो नहीं निकलता और इस सब नूं अपने रब दे सोने ते कुर्बान करके मर्जी मौला नहीं बनता हैगा और अल्लाह सोने दे हजूर मुर्दा बन के हर लम्हा हाजिर नहीं रहिंदा हैगा ते कदे भी राही मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, तलाशी मौला च निकल नहीं सकता। क्योंकि जब तक इंसान गैरां नाल राबते रखदा, गैरां तो उम्मीदां रखदा, क्योंकि गैर तो उम्मीद रखनी ही शिरक है। जब तक इंसान खलकी अरबाब असबाब जो नहीं निकलता और ख्वाहिशात पे अमल करना नहीं छड़ता, क्योंकि ख्वाहिश पे अमल करना भी अल्लाह सुने के खिलाफ बगावत है। तो इंसान चाहिए फनाए नफ्स हासिल करे ताकि फनाए कल्ब हासिल हो गया, दिल जाते मौला च डुबे और गैर तो मुंह मोड़ ले। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाई है कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा ना ताना। कि जो तू रब सोने में छड़ के गैरां दे के सजदा रेज हो गया, अपनी उम्मीदां वाबस्ता कर लिया ते तेरे पल्ले कख ना रहा। एक होर जगह इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमांदे है कि वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदों से देता आदमी को निजात। ते अल्लाह सोने दे हुजूर झुकण वाला कदे किसी गैर दे अगे नहीं झुकदा। लेकिन जब तक इंसान ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इस बात हासिल नहीं करता, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमांदे है, कलंदर जुज़ दो हरफ ला इलाहा कुछ नहीं रखता, फकीह शहर कारू है लुग़त हाय हजाजी का। कि सच्चा आशिक़ मौला, सच्चा तालिब मौला, सच्चा दरवेश सूफी आरफ मास अल्लाह तो कुल ही फारग होंदा, ला इलाहा दी कुल ही नफी करदा और इल्लल्लाह दा इसबात इवें करदा कि कल्बन हमेशा ले ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा। लेकिन नेमतां तां इंसान नूं हासिल होनी है अगर इंसान अपने नफस ते फतह पाएगा, कुरान सुन्नत ते ओदी हर हर अमल ते ओदी रूह दे मुताबिक अमल करेगा। ते शैतान दे बनाए जिन्ने नसाबा, गुमराह फिरकियां दे बनाए जिन्ने नसाबा, इन्हां हमेशा वास्ते दफन कर दे। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा भी यही है कि सानू अल्लाह सोने जिहड़ी गल दसी है कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी ही रब सोने तो दूर कर दियां और दुनिया दा मुहिब बना के दुनिया चोड़ जा दिंदियां। ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने अस तां बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्षा माफ फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्राज ते इस्लाम नु गलबा अता फरमा, काफरा मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे साडे अंदर मौजूद एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।